अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियो। देखिए पिछले ही वीडियो में हमने रेशियो को समझा था, तो रेशियो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। तो रेशियो का मतलब होता है दो क्वांटिटीज़ का आपस में मुकाबला या कंपैरिजन करना। अब मैं यहाँ पर एक रेशियो लिखता हूँ 1:2। तो ये एक रेशियो है जिसका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो ये 1:2। अब हमने इक्विवेलेंट रेशियो को समझना है। मैं एक रेशियो बनाता हूँ 2:4 और इसी तरह मैं एक और रेशियो लिखूंगा 3:6 और एक बनाता हूँ 4:8। तो मैंने ये चार रेशियोज लिखे हैं। यहाँ पर नंबर्स अलग अलग हैं, लेकिन रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। मतलब कि अगर उनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं तो उनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, जिस तरह हम फ्रैक्शन में करते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। तो इसकी जो वैल्यू है वो यही है 1:2, क्योंकि ये मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर 2:4 है, ये 2 है, ये 4 है, तो दोनों 2 के मल्टीपल हैं। तो मतलब कि 2 जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। तो सेम नंबर से डिवाइड करके इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम टेबल पढ़ा जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर 2 की जगह 1 और 4 की जगह 2 आया। तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो 1:2 बनता है। देखें फर्स्ट भी हमारा 1:2 है और सेकंड की भी जो वैल्यू है वो 1:2 है। यहाँ पर ये नंबर्स जो हैं अलग थे, लेकिन इनको अगर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया तो वो 1:2 बना। और इसी तरह यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो अगर 3 के टेबल से दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो इसको 3 का टेबल 1 टाइम और इसको 3 का टेबल 2 टाइम। तो देखा जाए तो यहाँ भी 1:2 बनता है। और सेम इसी तरह यहाँ 4 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों 4 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ 4 का टेबल 1 टाइम और यहाँ 4 का टेबल 2 टाइम। तो 1:2 यहाँ भी बनता है। अब देखें चारों जो रेशियोज थे यहाँ पर मैंने अलग अलग नंबर दिए, लेकिन जब मैंने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया तो इन सब की वैल्यू जो है वो सेम हो गई। तो यही होती है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियोज आर डिफरेंट रेशियोज दैट हैव द सेम वैल्यूज। मतलब कि उनके नंबर्स अलग होंगे, या वो रेशियोज जो है यहाँ पर डिफरेंट होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होगी, वो सेम होगी। यही होती है इक्विवेलेंट रेशियो की डेफिनेशन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।